जी, गुड आफ्टरनून एवरीवन। जी, गुड आफ्टरनून जी, गुड आफ्टरनून। और सभी स्टूडेंट्स का वेलकम है आपके आज के सेशन में। जी, सभी स्टूडेंट का वेरी वार्म वेलकम। आपका सेशन जो हम स्टार्ट करने जा रहे हैं, हमारा चैप्टर जो हम स्टार्ट करेंगे, आई होप सभी ने हम ऑलरेडी प्लेटफॉर्म पे डिस्कस भी कर चुके हैं आपका जो मैथ्स का सिलेबस है। तो मैथ्स का सिलेबस में, ठीक है, फर्स्ट यूनिट जो हम स्टार्ट करने जा रहे हैं, न्यू सिलेबस के अकॉर्डिंग हम जितनी भी यूनिट्स को कवर करेंगे। और जो यूनिट हम स्टार्ट करेंगे वो है आपकी ट्रिग्नोमेट्री। और जो यूनिट हम स्टार्ट करेंगे वो है आपकी ट्रिग्नोमेट्री, त्रिकोणमिति। ठीक है। इस यूनिट में अगर आपने सिलेबस पढ़ा होगा तो चैप्टर्स हैं आपके जो इस यूनिट पे डिपेंड करते हैं। एक तो है ट्रिग्नोमेट्री इटसेल्फ, दूसरा है आप, ठीक है, हाइट एंड डिस्टेंस, दूरी और ऊंचाई का जो टॉपिक है आपके पास वो भी क्या है, एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री ही कहा जाता है उसे। सिलेबस में नाम भी वही लिखा गया है उसका, चैप्टर का, एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री, या उसको हाइट एंड डिस्टेंस भी बोलते हैं। हाँ जी, ठीक है जी। तो ट्रिग्नोमेट्री और हाइट एंड डिस्टेंस, तो ये दो चैप्टर हैं आपके इस यूनिट में कवर होंगे। क्लियर। और हम बिगिन करते हैं हमारा बेसिक अंडरस्टैंडिंग ऑफ ट्रिग्नोमेट्री से आज। क्लियर है, आई होप। टेंथ क्लास में हमने सभी ने पढ़ी थी ट्रिग्नोमेट्री, जो स्टूडेंट्स टेंथ के बाद मैथ्स छोड़ चुके हैं। अगर वो अपनी टेंथ क्लास को, मैंने पहले भी कहा था, थोड़ा नाइन्थ टेंथ तक का सिलेबस है वो थोड़ा आपको याद करना पड़ेगा वापस से, क्योंकि छठी से लेकर टेंथ तक का सारा सिलेबस अब डाल दिया गया है, उसमें कुछ भी नहीं छोड़ा है। क्लियर है। तो ट्रिग्नोमेट्री अगर सभी स्टूडेंट्स को याद हो या नहीं हो, तो जो साइन कॉस थीटा वाला जो हमारा चैप्टर था, ठीक है जी, तीन इसमें हमारे पास चीजें हैं। एक होती थी हमारे पास साइन थीटा कॉस थीटा, ये जो रेशोज होती थी हमारे पास, ठीक है जी, इनको हमने स्टडी किया था। और अगर आप टेबल्स थे आपके पास इसमें, ठीक है, जिनको हम ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज कहते हैं, और एंगल्स का टेबल, ठीक है। और थर्ड हमारे पास आता था जो स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन होते थे इसमें, जिसको कि हम कहते थे एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। निकालनी है, ऊंचाई निकालनी है, या मैं किसी बिल्डिंग को देख रहा हूँ तो मैं कितनी दूरी से उस बिल्डिंग को देख रहा हूँ किसी एंगल के ऊपर। तो इसीलिए उस चैप्टर में हम क्या निकालते थे, या तो हम दूरी निकालते थे हमारी बिल्डिंग से, या तो हम ये। तो ये जो तीन टॉपिक्स हैं आपके इस यूनिट में कवर होते हैं, स्टार्टिंग विद द बेसिक अंडरस्टैंडिंग जो आपकी बनती है क्या आपके पास त्रिकोणमिति। ठीक है। वीडियो। अब चेक कीजिए, अब सभी स्टूडेंट को स्ट्रीम ठीक आ रही है। ठीक है, अब तो नहीं आ रहा है किसी स्टूडेंट को बफरिंग का इशू। क्लियर। ठीक है जी। तो बेसिक कॉन्सेप्ट देखिए आपके पास ट्रिग्नोमेट्री का क्या है। सबसे पहले तो ट्रिग्नोमेट्री जो हम स्टडी करते हैं वो हम किसके ऊपर करते हैं, एक राइट एंगल के ऊपर हम स्टडी करते हैं। क्लियर। किसके ऊपर हम स्टडी करने जा रहे हैं, राइट एंगल के ऊपर। राइट एंगल ट्राइंगल का मतलब, राइट एंगल का मतलब है कि जो अभी आपका ट्राइंगल होगा, ट्राइंगल में एक एंगल क्या होगा आपका, 90 डिग्री होने वाला है। तो एक एंगल ये हो गया आपका 90 डिग्री, और 90 डिग्री को हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, ऐसे बॉक्स बना के भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, या सिंपली आप लिख दीजिए कि एक एंगल क्या होने वाला है आपके पास ट्राइंगल का, 90 डिग्री होने वाला है। क्लियर है। तो अब अगर एक
आपके पास 90 डिग्री का एंगल है इस ट्राइंगल में, ठीक है जी। इस ट्राइंगल का नाम दे देते हैं हम ए, बी एंड सी। तो तीन एंगल होते हैं आपके पास ट्राइंगल में। बी एंगल तो हमारा फिक्स हो गया 90 डिग्री है, बचे दो एंगल ए एंड सी। अब हमें पता है ट्राइंगल के तीनों एंगलों का जोड़ कितना होता है हमारे पास, 180 डिग्री, ठीक है जी। तो 90 डिग्री अगर सिर्फ एंगल बी है तो एंगल ए प्लस एंगल सी आपके पास कितना बच गया, 90 डिग्री, ठीक है जी। यानी एंगल ए और एंगल सी का सम कितना होगा आपके पास, 90 डिग्री होने वाला है, ठीक है जी। 90 डिग्री से ज़्यादा नहीं हो सकते ये, नहीं तो फिर आपका 180 से ज़्यादा हो जाएगा। और हमें पता है 180 डिग्री ही होता है तीनों एंगल का जोड़, सम। क्लियर है। दूसरी बात देखिए, हमारे पास जो हमारे पास 90 डिग्री के एकदम ऑपोजिट साइड होती है उसको हम क्या बोलते हैं, हाइपोटेनस। किससे रिप्रेजेंट करते हैं उसको, हाइपोटेनस को एच से रिप्रेजेंट करते हैं। हिंदी में कहें तो आपके पास क्या हो जाएगा ये, ठीक है। जो इंग्लिश में है हमारे पास क्या होता है भाई, जहां पे अगर एंगल बना है, अगर सी की बात करें तो ये हो जाएगा आपके पास बेस, 90 डिग्री के सामने वाली हो जाती है आपके पास हाइपोटेनस एच, और यहाँ पे आ जाता है आपके पास पी से परपेंडिकुलर, जो आपके अगर हम एंगल सी की बात कर रहे हैं यहाँ पे, ठीक है जी। तो जिस साइड पे एंगल बना हुआ है, जैसे बी सी पे आपका एंगल बना है, हाइपोटेनस तो आपके पास फिक्स है, एच ही रहेगी, जो 90 डिग्री के सामने वाला साइड है, ठीक है जी। अब बेस कौन सा बनेगा, जिस पे एंगल बना हुआ है। अगर एंगल सी की बात कर रहा हूं तो एंगल सी इस बेस पे बना हुआ है आपके पास बीसी पे, तो बीसी हो जाएगा आपके पास बेस। और इस एंगल के सामने जो भी साइड आएगी, ए बी आ गई, तो वो बन जाएगी आपके पास परपेंडिकुलर, ठीक है जी। हिंदी में इसी चीज को बेस को बोल देंगे आप आधार, परपेंडिकुलर हो जाएगा आपके पास लंब, और हाइपोटेनस को हम बोल देंगे यहाँ पे कट। क्लियर, ठीक है। अब यहाँ पे एक चीज आपकी और यूज होती है, राइट एंगल ट्राइंगल में हमें पता है हम क्या यूज कर सकते हैं, पाइथागोरियन थ्योरम, ठीक है। पाइथागोरस थ्योरम सभी ने हमने स्कूल में पढ़ी है। क्या कहती है पाइथागोरस थ्योरम, कि एच स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होता है हमारे पास, परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर, ठीक है जी। तो यहाँ से अगर हमें परपेंडिकुलर या बेस या हाइपोटेनस, इन तीनों में से अगर हमें किसी की वैल्यू निकालनी हो, अगर दो की गिवन है तो हम निकाल सकते हैं, ठीक है जी। जैसे कि मान लीजिए आपके पास बेस और, मान लीजिए आपको पास दिया हुआ है बेस और परपेंडिकुलर, आधार और लंब दिया हुआ है आपके पास 3 और 4, ठीक है जी। तो मुझे अगर h की वैल्यू निकालनी है, हाइपोटेनस की वैल्यू निकालनी है, तो वो क्या हो जाएगी, 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर, तो कितना आ जाएगा ये आपके पास, 9 + 4 = 16, और ये बन जाएगा आपके पास 25। तो आपके पास h का स्क्वायर क्या आ गया, 25। तो अगर h का स्क्वायर 25 है तो ये h की वैल्यू कितनी आ गई आपके पास, यहाँ से 5 आ गई है आपके पास, ठीक है। 25 किसका स्क्वायर होता है आपके पास, 5 का स्क्वायर होता है, 5 की घात 2 25 होता है आपके पास, ठीक है जी। तो हमें मिल गया यहाँ पे h की वैल्यू आ गई आपके पास 5, बेस हमने मान लिया था यहाँ पे आपके पास 4, और परपेंडिकुलर हमने माना था 3। क्लियर। और इन्हीं को हम क्या बोलते हैं, पाइथागोरियन ट्रिपलेट्स बोलते हैं। ऐसे तीन नंबर जो आपके पाइथागोरस थ्योरम में फिट बैठ जाएं, उन्हीं को हम क्या बोलते हैं, पाइथागोरियन ट्रिपलेट्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं, ट्रिपलेट्स बोलते हैं। ट्रिपलेट्स का मतलब तीन, तो तीन संख्याएं जो पाइथागोरन थ्योरम में फिट बैठ जाएं। जैसे यहाँ पे कौन कौन सी तीन संख्याएं हैं, 3, 4 और 5 बैठ जाती हैं, ठीक है। ऐसे ही ट्रिपलेट्स का एक और एग्जाम्पल है, ले लेते हैं यहाँ पे आपके पास 5, 12 और 13, ठीक है जी। अब जो इसमें से सबसे बड़ी वैल्यू होती है, जैसे 5, 12, 13 में सबसे बड़ी वैल्यू कौन है, 13 की है। तो सबसे बड़ी साइड हमेशा राइट एंगल ट्राइंगल में कौन सी होती है आपकी, हाइपोटेन्यूस होती है, कर्ण।
ठीक है जी। तो ये तो हमारा फिक्स हो गया यहाँ पे कि ये वाली साइड आपके पास 13 है। अब बात रह गई कि परपेंडिकुलर और बेस। तो परपेंडिकुलर और बेस कौन डिसाइड करता है, क्योंकि हाइपोटेनस तो हमारे पास फिक्स है 90 डिग्री के सामने वाली जो भी साइड है। तो परपेंडिकुलर और बेस डिसाइड करते हैं हमने कौन सा एंगल लिया हुआ है। मान लीजिए यहाँ पे अगर मैंने फिर से ये वाला एंगल लिया हुआ है, ठीक है जी, ये हो गया आपके पास एक्स, वाई और जेड। तो अगर मैं एंगल z के परस्पेक्टिव में देख रहा हूँ, एंगल z के हिसाब से देख रहा हूँ, तो एंगल z किस पे बना हुआ है आपका, वाई जेड पे बना हुआ है, यहाँ पे बना हुआ है, तो ये बेस हो गया। और एंगल z के सामने जो तीसरी साइड बच गई आपके पास वो बन गई परपेंडिकुलर। क्लियर है। परपेंडिकुलर अगर ये 13 है, मान लीजिए आपके पास अगर बेस 12 है, तो परपेंडिकुलर कितना हो जाएगा आपके पास, 5 हो जाएगा। ठीक है। ये कुछ नंबर ऐसे होते हैं जो एकदम फिट बैठ जाते हैं आपके पास राइट एंगल ट्राइंगल में, या कह लीजिए पाइथागोरस थ्योरम में, तो इन्हीं को हम बोलते हैं पाइथागोरियन ट्रिपलेट्स। ठीक है जी। तो हमें राइट एंगल ट्राइंगल का पता होना चाहिए। ठीक है। और उसकी ये तीनों साइड्स की हम वैल्यू निकाल सकते हैं। अगर तीनों साइड्स की वैल्यू दी है तो बढ़िया। मान लो उसने दिया हुआ है कि आधार आपका 12 है, लंब आपका 5 है, तो तीसरे की वैल्यू मैं पाइथागोरस थ्योरम से निकाल सकता हूँ। ठीक है जी, निकाल सकते हैं सभी। क्लियर। तो ये आ गया आपके पास पाइथागोरस थ्योरम और राइट एंगल ट्राइंगल और पाइथागोरियन ट्रिपलेट्स के तीन तीन के जोड़े आपके पास क्या बनते हैं यहाँ। क्लियर है जी। ठीक है। तो राइट एंगल ट्राइंगल पे ही हम रेशोज पढ़ते हैं हमारी ट्रिग्नोमेट्री की। अब ट्रिग्नोमेट्री में हमने कौन कौन सी रेशोज पढ़ी हुई हैं, एक बार याद कीजिए हमने कौन कौन सी रेशोज यहाँ पे पढ़ी हुई हैं ट्रिग्नोमेट्री में। देखिए साइन थीटा पढ़ा हुआ है, ऐसे ही दूसरा होता है आपके पास कॉस थीटा, फिर तीसरा आ जाता है आपके पास टैन थीटा, उसके बाद आ जाता है आपके पास कॉट, फिर सीकेंड और अंत में कोसीकेंड। क्लियर है। ये 6 आपके पास, इन्हीं को हम क्या बोलते हैं, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज बोलते हैं हम इन्हें। क्या बोलते हैं इनको ही, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज बोलते हैं। क्लियर। अब देखते हैं इनके बारे में कि इनको हम कैसे याद रखेंगे, कैसे फाइंड करते हैं इनको। तो मान लीजिए ये आपके पास राइट एंगल ट्राइंगल है, ये हो गई इसकी हाइपोटेनस। ठीक है जी। ये आधार यानी कि इधर आ गया आपके पास बेस, और ये आ गया आपके पास परपेंडिकुलर। ठीक है। आधार यहाँ पे लिया है हमने, यानी इस एंगल के हिसाब से हम देख रहे हैं, तो इस एंगल को मैं यहाँ पे मान लेता हूँ ये एंगल है आपके पास थीटा। सिमिलरली अगर मैं मान लो यहाँ पे थीटा ले लेता, ठीक है, आप कहेंगे सर ऊपर भी तो थीटा ले सकते हैं, बिल्कुल ले सकते हैं। मान लीजिए मैं यहाँ पे राइट एंगल मेरा यहाँ पे है दोनों केस में, तो राइट एंगल मेरा यहाँ पे है, तो हाइपोटेनस तो हमेशा राइट एंगल के सामने वाली साइड ही रहेगी। तो अगर मैं थीटा यहाँ पे ले लेता हूँ, दो एंगल में से कोई भी ले सकता हूँ मैं, मान लीजिए यहाँ पे ले लिया मैंने, तो जिस साइड पे थीटा बनेगा अब मेरा ये वाली साइड बेस बन जाएगी, और इस थीटा के सामने वाली साइड क्या बन जाएगी, परपेंडिकुलर यानी लंब बन जाएगी। क्लियर है। तो थीटा पे डिपेंड करता है किसको मैं बेस बोलूंगा, किसको परपेंडिकुलर। ठीक है। अब देखिए रेशोज की बात कर रहे थे हम, तो ये आ गया मेरे पास। अब रेशोज को मैं कैसे लर्न करता हूँ, सिंपल तीन रेशोज या कह लीजिए दो रेशोज हैं जो मेरे को बिल्कुल आनी चाहिए, वो है साइन और कॉस, जो मेरे पास बेसिक रेशोज होती हैं। बाकी सारी रेशोज को मैं साइन और कॉस की टर्म्स में लिख सकता हूँ, या लिखा जा सकता है उनको। देखिए कैसे। तो सबसे पहले तो जो बेसिक रेशोज हैं उनको हम कैसे लिखते हैं, ठीक है, ये हमारे पास सिंपल सा एक चार्ट है जिसकी हेल्प से हम लर्न करते हैं इनको। तो सबसे पहले आ जाता है हमारे पास परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। ठीक है जी। P अपॉन एच,
लंब डिवाइड में आपके पास क्या है, कर्ण, तो हाइपोटेनस, तो ये आ जाएगा आपके पास परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, और ये किसकी वैल्यू होती है, किस रेशो की वैल्यू होती है आपके पास, साइन थीटा की वैल्यू होती है। ठीक है जी। ऐसे ही बेस अपॉन एच, ये कौन सी रेशो की वैल्यू होती है, कॉस थीटा की। ऐसे ही परपेंडिकुलर अपॉन बेस लंब डिवाइड में आपके पास आधार, ये होता है हमारे पास टेन थीटा की वैल्यू, किसकी वैल्यू होती है, टेन थीटा की वैल्यू होती है। मैं ये वाला ट्राइंगल एग्जाम्पल मान के चल रहा हूँ आपके पास। क्लियर है, कोई भी एक को आप एग्जाम्पल मान के चल लीजिए, तो वहां से आप क्या निकाल सकते हैं इजिली, रेशो। ठीक है जी। परपेंडिकुलर अपॉन बेस आ गया आपके पास टेन, बेस अपॉन एच आ गया कॉस, परपेंडिकुलर अपॉन एच आ गया आपके पास साइन थीटा। ठीक है, ये तीन या कह लीजिए दो ही हैं आपके पास साइन कॉस जो मेन है आपके पास, बेसिक आइडेंटिटीज हैं। कैसे, क्योंकि बाकी सबको मैं लिख सकता हूँ साइन कॉस की टर्म में। देखिए कैसे कैसे लिख सकते हैं हम, वो हम नोट करके रखेंगे। सबसे पहले कि मेरे पास टेन थीटा की अगर मैं बात कर लूँ, तो टेन थीटा, इसको मैं क्या लिख सकता हूँ आपके पास, टेन थीटा की वैल्यू होती है आपके पास साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। क्लियर है, क्या वैल्यू होती है आपके पास, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। ठीक है जी। नेक्स्ट देखिए आपके पास कॉट, टेन के बाद चौथी आती है आपके पास कॉट। कॉट को आप उल्टा लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। ठीक है, तो टेन का एकदम उल्टा है, तो कॉट थीटा को आप साइन थीटा का एकदम फ्लिप कर देंगे, तो आपका क्या बन जाएगा, कॉट थीटा बन जाएगा। मान लीजिए टेन थीटा की वैल्यू 3/2 है, तो टेन कॉट थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी, 2/3 हो जाएगी, फ्लिप हो जाएगी। क्लियर। ऐसे ही हमारे पास नेक्स्ट आती है कॉस थीटा, कॉस सीकेंड थीटा आती है आपके पास। सीकेंड थीटा की वैल्यू आपके पास क्या होती है, 1 अपॉन कॉस थीटा, यानी जो भी कॉस थीटा की वैल्यू है उसका क्या आ गया आपके पास, ये फ्लिप हो गया आपके पास। तो यहां से हम देखेंगे नेक्स्ट कोसीकेंड, और सिमिलरली कोसीकेंड आपके पास होता है किसको फ्लिप करके, साइन थीटा को फ्लिप करके। 1/साइन थीटा क्या होता है आपके पास, कोसीकेंड थीटा। तो यहां से अगर इनकी मैं वैल्यूज देखूं, तो देखिए P अपॉन एच होता है साइन थीटा, अगर उसको फ्लिप करूंगा तो मेरे पास क्या आ जाएगा, H अपॉन P, और वो क्या देगा मुझे, कोसीकेंड थीटा देगा। क्लियर। ऐसे ही सीकेंड थीटा कॉस का उल्टा करना है, कॉस है आपके पास B अपॉन एच, यानी कि H अपॉन B क्या आ जाएगा आपके पास, सीकेंड थीटा। ऐसे ही कॉट है आपके पास tan का उल्टा, तो tan है आपके पास देखिए P अपॉन B, तो कॉट क्या आ जाएगा आपके पास, P डिवाइड में P, और tan का तो हम देख ही चुके हैं क्या है आपके पास, P अपॉन P है। tan को एक चीज हम और लिख सकते हैं, देखिए हमने यहाँ पे देखा था कि 1/cos क्या होता है मेरे पास, सीकेंड, तो यहाँ पे देखिए आपके पास 1/cos है, तो उसकी जगह मैं क्या लिख सकता हूँ, यहाँ पे सीकेंड थीटा लिख सकता हूँ। और 1/साइन होता है आपके पास कोसीकेंड, तो 1/साइन, यानी साइन को अगर उल्टा कर दूं तो नीचे क्या आ जाएगा आपके पास, कोसीकेंड थीटा आ जाएगा। तो tan को आप साइन बटा कॉस भी लिख सकते हैं, या फिर आप कह लीजिए सीकेंड बटा कोसीकेंड भी लिख सकते हैं। क्लियर है। तो ये सब थी मेरे पास जो डायरेक्ट रेशोज मुझे याद रखनी है, जिनकी हेल्प से मैं क्वेश्चन सॉल्व करूंगा फिर आगे आने वाले। क्लियर है, याद आया, टेंथ में हमने पढ़ी थी ये सारी रेशोज। ठीक है, वही हमने आज स्टडी करी है, कौन सी रेशो की वैल्यू क्या होती है। फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए आपके पास यही एक ट्राइंगल है जो हम स्टडी कर रहे हैं, इसी ट्राइंगल में अगर मान लीजिए जो हम एक एग्जाम्पल ले लेते हैं कि मान लीजिए यहाँ पे आपके पास हाइपोटेनस की वैल्यू 5 है, बेस की वैल्यू आपके पास 4 है, और परपेंडिकुलर की वैल्यू आपके पास 3 है। तो मैं सारी रेशोज की वैल्यू लिख सकता हूँ। ठीक है, इस एग्जाम्पल में मैं सभी रेशोज की वैल्यू लिख सकता हूँ। साइन थीटा मेरे पास क्या हो जाएगा, यहाँ पे परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, तो परपेंडिकुलर 3
बटे में h की वैल्यू कितनी है, 5। क्लियर। ऐसे ही अगर मुझे cos का लिखना है तो cos देखिए क्या है मेरे पास, b अपॉन h। b है आपके पास 4 और h है आपके पास 5, तो cos की वैल्यू आ गई 4/5। ऐसे ही tan की लिखनी है, tan थीटा क्या हो जाएगा आपके पास, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर है आपके पास लंब 3 आधार 4, तो 3/4। सिमिलरली कॉट, कॉट होता है भाई tan का उल्टा, तो tan का उल्टा 4/3 लिख दिया। इसी तरीके से सीकेंड, सीकेंड होता है कॉस का उल्टा, कॉस है 4/5, तो ये हो गया 5/4। और अंत में अगर मुझे लिखना है कोसीकेंड थीटा, तो कोसीकेंड थीटा कितना हो जाएगा आपके पास, साइन थीटा का उल्टा, यानी 3/5 था साइन थीटा, तो 5/3 बन गया आपके पास कोसीकेंड थीटा। ठीक है। तो अगर मुझे अपना ट्राइंगल की तीनों साइड की वैल्यूज पता है तो मैं सारी 6 की 6 रेशोज अपनी लिख सकता हूं, उनकी वैल्यूज को मैं ज्ञात कर सकता हूं। क्लियर है। कोई डाउट फर्स्ट और सेकंड स्लाइड में किसी भी स्टूडेंट को तो बता दीजिए, मैं फिर से रिपीट कर दूंगा। अदरवाइज हम चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड की तरफ और फिर हम आइडेंटिटीज देखते हैं, जो इसी के साथ 3 आइडेंटिटीज हमें पता होनी चाहिए हमारी ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर में, जिनको हम ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटीज भी कहते हैं। ठीक है जी। कौन सी 3 आइडेंटिटीज है हमारे पास, फर्स्ट तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, 1। ये हमारी फर्स्ट बेसिक आइडेंटिटी है। उसके बाद हमारे पास आ जाता है सीकेंड स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, ये दूसरी। और तीसरी आ जाती है हमारे पास कोसीकेंड स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा, ये भी हमारे पास क्या होता है, इज इक्वल टू 1। ठीक है जी। तो पीछे जो हमने ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो पढ़ी वो भी हमें अब माइंड में रखनी है। ठीक है जी। 6 की 6 रेशोज जो हमने पढ़ी, क्या वैल्यूज होती हैं उनकी, कौन परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है, कौन बेस अपॉन परपेंडिकुलर होता है आपके पास। साथ ही साथ ये जो हमारे पास ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज हैं, ठीक है, बेसिक 3 आइडेंटिटीज हैं, ये भी हमें लर्न रखनी है। ठीक है जी। तो ये दोनों चीजें हमने अभी ध्यान में रखना है, हमारा बेसिक कॉन्सेप्ट यहीं से स्टार्ट होगा। इसके बाद जो इस पे फिर हम एंगल्स पे, एंगल का चेंज या एंगल की वैल्यू जो हम डिस्कस करेंगे, पहले हम यही बेसिक कॉन्सेप्ट को आज हम बढ़िया रिवाइज करेंगे। क्लियर है। आई होप कि ये सभी के माइंड में इजीली से एकदम कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा आज की क्लास के बाद। और इसको यूज करके देखिए क्वेश्चन किस टाइप के बनते हैं, अब वो डिस्कस कर लेते हैं हम। ठीक है। आइडेंटिटीज, ये 3 आइडेंटिटीज में किसी को भी कोई इशू है तो आप बता दीजिए। ठीक है। देखिए सभी ने ये 3 आइडेंटिटीज, कुछ ऐसा तो नहीं है जो आपने बिल्कुल ही फर्स्ट टाइम देख लिया हो। क्लियर है। जो हम 10th तक ऑलरेडी पढ़ चुके हैं वही है आपके पास। तो ये ट्रिग्नोमेट्री की आइडेंटिटीज और जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज हैं, ठीक है, वही 10th का ही आपके पास सिलेबस है। क्लियर। कोई डाउट, करें अब क्वेश्चंस डिस्कस करें, आपके पास किस टाइप के क्वेश्चन इसमें बन रहे हैं। ठीक है जी। ठीक है। कोई डाउट नहीं है तो देखिए क्वेश्चंस डिस्कस करते हैं।
देखिए फर्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है यहाँ पे। फर्स्ट क्वेश्चन कह रहा है आपको इफ 2 cot थीटा इज इक्वल टू 3, 2 cot थीटा अगर 3 के इक्वल है, वैल्यू फाइंड कीजिए 2 cos थीटा माइनस साइन थीटा की डिवाइड बाय 2 cos थीटा प्लस साइन थीटा की। ठीक है जी। तो देखिए फर्स्ट क्वेश्चन आपके पास क्या है, उसने दिया आपको 2 cot थीटा इज इक्वल टू 3। क्लियर। तो यहां से cot थीटा की वैल्यू यानी cot थीटा जो रेशो है उसकी वैल्यू मुझे मिल गई कितनी, 3/2। ठीक है। तो पहला मेथड तो है इसको करने का कि मान लीजिए मैं ट्राइंगल बनाता हूं और मैं मान लेता हूं ये एंगल थीटा है, तो यानी ये हो गया हाइपोटेनस, थीटा के सामने हो गया परपेंडिकुलर लंब, लंब कर्ण, और ये हो गया आपका बेस आधार। क्लियर। अब कॉट थीटा आपके पास क्या होता है, टेन थीटा का उल्टा यानी बेस अपॉन परपेंडिकुलर होता है ये आधार डिवाइड में लंब। ठीक है। परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है टेन थीटा। तो यहां से मुझे मिल गया कि अगर ये बेस अपॉन परपेंडिकुलर है तो बेस की वैल्यू कितनी आ गई आपके पास, अगर इसको मैं ऊपर एक स्ट्रेट लाइन में ही लिख दूं तो कॉट थीटा होता है हमारे पास बेस अपॉन परपेंडिकुलर, यानी अगर बेस की वैल्यू 3 है तो परपेंडिकुलर की वैल्यू कितनी आ गई आपके पास 2। तो अगर बेस की वैल्यू 3 है तो परपेंडिकुलर की वैल्यू कितनी आ गई आपके पास 2। क्लियर है जी। हाँ जी। तो यहाँ से आपके पास कितनी वैल्यू आ जाएगी हाइपोटेनस की, तो मैं पाइथागोरस थ्योरम लगा दूंगा। भी- दो दूनी कितना आ जाएगा आपके पास, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, 9 और 4 कितने आ जाएंगे आपके पास √13 आ जाएगा यहाँ पे। क्लियर। पाइथागोरस थ्योरम लगा सकते हैं। पाइथागोरस थ्योरम क्या होती है, एच स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो आपके पास p की वैल्यू कितनी है यहाँ पे 2, तो 2 की घात 2 यानी 4, 3 की घात 2 यानी कि 9, और ये आ गया आपके पास 13 इज इक्वल टू एच स्क्वायर। तो h की वैल्यू आपके पास आ गई यहाँ से √13। तो h की वैल्यू हमने यहाँ से √13 निकाल ली। क्लियर है। अब देखिए राइट एंगल ट्राइंगल की हमको तीनों साइड्स पता है, तो अब मैं इजीली वैल्यू निकाल सकता हूँ। किसकी वैल्यू निकालनी थी मुझे, जो भी गिवन है आपके पास 2 cos थीटा माइनस साइन थीटा, जो वैल्यू निकालनी है 2 cos थीटा माइनस साइन थीटा डिवाइड बाय 2 cos थीटा प्लस का साइन थीटा। क्लियर। निकालिए फिर इसकी वैल्यू आपके पास 2 cos थीटा क्या होता है आपके पास, देखिए यही हमने अभी पीछे रेशो में देखा था। cos थीटा क्या होता है आपके पास बेस अपॉन एच। ठीक है जी। आधार डिवाइड में कर्ण। तो आपके पास क्या आ जाएगा यहाँ पे, बेस कितना है यहाँ पे 3, तो ये आ गया आपके पास बेस 3। उसके बाद h की वैल्यू कितनी निकाली है हमने 13 √13 माइनस साइन थीटा कितना होता है आपके पास परपेंडिकुलर लंब बटे कर्ण, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, तो परपेंडिकुलर कितना है आपका 2, और यहाँ पे नीचे कितना आ जाएगा आपके पास √13 प्लस यही सेम चीज क्या हो जाएगी नीचे ऐड हो जाएगी। ऊपर cos थीटा माइनस साइन थीटा है, बस नीचे प्लस है तो बीच में प्लस का साइन, बाकी सेम चीज क्या कर गई आपकी रिपीट कर गई। तो इसको मैं सॉल्व कर लूंगा तो ये कितना आ जाएगा आपके पास ऊपर। ठीक है। 3 दूनी 6, 6 माइनस 2 4/√13, और नीचे आ जाएगा 3 दूनी 6 प्लस 2 8/√13। क्लियर है। तो √13 से √13 कैंसिल हो गया, तो ये आ गया आपके पास 4/8 यानी कि 1/2, यानी कि ऑप्शन बी हो गया आपके पास।
क्लियर। ये तो है एक तरीका जो डिटेल्ड वे है इसको करने का। पूरे ट्राइंगल बना के मैंने आपको समझाया कि कैसे हमें अगर ट्राइंगल की तीनों साइड्स की वैल्यू मिल जाए, फिर अगर मुझे तीनों साइड्स की वैल्यू पता है ट्राइंगल की, तो मैं सारी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो 6 की वैल्यू बता सकता हूँ। यहाँ पे मुझे किसकी हेल्प चाहिए थी? सिर्फ कॉस साइन की। तो कॉस साइन की वैल्यू मैंने पुट करी। ठीक है जी, इसमें डाली मैंने कॉस साइन की वैल्यू और सॉल्व करके मेरा आंसर आ गया 1/2 आ गया। क्लियर है। अब देखिए इसी क्वेश्चन को करने का एक दूसरा तरीका आपके पास, ये अगर यही सेम क्वेश्चन हो, तो अगर डिटेल में ना करना हो, मुझे सिंपली सॉल्व करना हो इसको, ठीक है, समझने के लिए तो हमने इसको कर लिया। अगर मुझे सिंपली इसको सॉल्व करना है जल्दी में, तो मैं क्या यूज करूंगा? मैं रेशो का ही यूज करूंगा यहाँ पे। जैसे कि अब देखो मुझे पता है यहाँ पे क्या दिया हुआ है, 2 cot θ इज इक्वल टू कितना दिया हुआ है? 3। तो यहाँ से मेरे पास cot θ किसके इक्वल आ गया? 3/2 के। राइट। अब रेशियो में मुझे पता है cot θ क्या होता है? कॉस अपॉन साइन, कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। ठीक है, पहली ही स्लाइड में हमने ये चीज पढ़ी थी। ये देखिए हमारे पास यहाँ पे हमने पढ़ा था कॉट थीटा क्या होता है आपके पास? 1/tan थीटा, या आप कह लीजिए कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। तो वही मैंने लिखा है, कॉट थीटा किसके इक्वल है? कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। तो यहाँ से मुझे मिल गया, अगर साइन थीटा की वैल्यू 2 है, तो कॉस थीटा की वैल्यू कितनी है यहाँ पे? 3। तो डायरेक्ट में वैल्यूज पुट कर लेता हूँ। मुझे क्या फाइंड करना था? देखिए 2, जो मुझे फाइंड करना था उसमें कॉस साइन की वैल्यू ही तो चाहिए थी। तो यहाँ पे 2, कॉस थीटा की वैल्यू कितनी है भाई? 3 है, माइनस साइन थीटा, साइन थीटा की वैल्यू कितनी है? 2 है, डिवाइड बाय 2 इंटू कॉस थीटा की वैल्यू फिर से 3, प्लस साइन थीटा की वैल्यू वापिस से 2। तो क्या आ गया भाई? 3 दूनी 6, 6 में से 2 गए आपके 4, 3 दूनी 6 में 2 ऐड कर दिए 8, और ये आपके पास एक ही लाइन में आंसर आ गया, 4 एकम 4, 4 दूनी 8। क्लियर है। तो ये हमारे पास था कि बेसिक मेथड है। अगर आप पूरे लॉन्ग मेथड से जाते हैं, पूरे ट्राइंगल की साइड्स की वैल्यू फाइंड करते हैं, उसके बाद आप फिर से सारी रेशोज निकालते हैं और वैल्यू पुट करते हैं। दूसरा, अगर आपको दिख रहा है कि कॉट थीटा, मुझे कॉस साइन की वैल्यू चाहिए और कॉट थीटा होता है कॉस अपॉन साइन, तो यहाँ से आपके पास सीधा ही कॉस थीटा और साइन थीटा की वैल्यू पुट करने के लिए 3 और 2 मिल गया आपको। क्लियर है। ठीक है जी। तो कॉन्सेप्ट क्लियर करना है माइंड में, बट हमें अटेम्प्ट किससे करना है? इन रेशो की हेल्प से ही एक दूसरे में चेंज करके हमने क्वेश्चन को सॉल्व कर लेना है। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए ऐसे ही। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आपके पास, टेन थीटा की वैल्यू दी है और साइन कॉस थीटा पूछ रहा है। वो 3 साइन थीटा माइनस 4 कॉस थीटा डिवाइड बाय 3 साइन थीटा प्लस 4 थीटा। तो मुझे पता है कि टेन थीटा किसके इक्वल गिवन है भाई? 2/3। और मुझे ये भी पता है टेन थीटा किसके इक्वल होता है? साइन थीटा अपॉन में कॉस थीटा के इक्वल होता है। तो यहाँ से मुझे दो वैल्यूज मिल गई कि अगर साइन थीटा की वैल्यू 2 है, तो कॉस थीटा की वैल्यू कितनी है? 3 है आपके पास। क्लियर। तो बस जो उसने फाइंड करने को बोला उसमें पुट कर दूंगा। 3 इंटू साइन थीटा कितना है? साइन थीटा 2 है, माइनस का 4 कॉस थीटा, कॉस थीटा है आपके पास 3, डिवाइड बाय, फिर दिया है उसने 3 साइन थीटा, 3 इंटू साइन थीटा की वैल्यू है 2, प्लस 4 कॉस थीटा, कॉस थीटा की वैल्यू है आपके पास 3। कितना हो जाएगा ये देखिए आपके पास? 3 2 6, माइनस 4 3 12, 3 2 6,
प्लस 4 3 12, कितना आ जाएगा माइनस का 6, प्लस माइनस होगा आपके पास माइनस, और 12 6 हो जाएंगे आपके पास 18। तो 6 1 जा 6, 6 3 जा 18, यानी -1/3 आंसर आ जाएगा आपके पास। यहाँ पे ऑप्शन ए टिक कर लेंगे हम। क्लियर है? अगर मुझे कोई भी एक रेशो गिवन है तो बाकी 6 में या तो अगर मुझे डायरेक्टली चेंज करता हुआ दिख रहा है, वहां पे डायरेक्ट रिलेशन दिख रहा है तो वैसे, अदरवाइज जो हमने पहला क्वेश्चन पूरे मेथड से किया, मैं ट्रायंगल बना लूंगा, तीनों साइड्स की वैल्यू निकाल लूंगा पाइथागोरस से। और अगर मुझे ट्रायंगल की तीनों साइड्स की वैल्यू पता है तो मुझे कोई भी 6 रेशो वैल्यूज दिए हों उसने निकालने को, मैं सारी वैल्यूज निकाल सकता हूँ, चाहे फिर वो मुझे साइन पूछे, कॉस पूछे, कॉट टैन पूछे, सीकेंड को सीकेंड पूछे। क्लियर है? फर्स्ट सेकंड क्वेश्चन में किसी क्वेश्चन में भी डाउट है स्टूडेंट को पूछ लीजिए, अदरवाइज फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ठीक है जी, कोई भी प्रकार का डाउट होगा आपको तो आपने मुझे यहीं पे ही पूछ लेना है, अदरवाइज मैं एंड में आपको एक आईडी बताऊंगा, आप उस पे भी मुझे क्वेश्चन नंबर बता सकते हैं, क्लास का फोटो या स्क्रीनशॉट लेके भेज सकते हैं कि सर इस क्वेश्चन को फिर से रिपीट करा दीजिएगा। ठीक है, क्लियर? तो नेक्स्ट देखिए फिर से क्या दिया हुआ है उसने, टेन थीटा दिया हुआ है आपको, टेन थीटा दिया है उसने आपको a/b। क्लियर है? फिर से टेन थीटा क्या होता है मेरे पास, साइन थीटा अपॉन में कॉस थीटा। तो यानी कहने का मतलब अगर साइन थीटा की वैल्यू क्या है, a है, तो कॉस थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी, b हो जाएगी। अब उसने जो वैल्यू उसने पूछी है उसमें वैल्यू पुट करना स्टार्ट करते हैं। उसने क्या पूछा है आपके पास, a इंटू साइन थीटा a प्लस b इंटू कॉस थीटा क्या है b, डिवाइड बाय a इंटू साइन थीटा, तो a इंटू साइन थीटा की वैल्यू a, माइनस b इंटू कॉस थीटा की वैल्यू क्या है आपके पास b। तो जो उसने यहाँ पे दिया हुआ था उसी ऑर्डर में क्या कर लिया हमने, सारी वैल्यूज पुट कर ली। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं, a इंटू ए, ये क्या बन जाएगा आपके पास a स्क्वायर, प्लस b मल्टीप्लाई में b बन जाएगा b स्क्वायर, डिवाइड बाय a इंटू ए स्क्वायर, माइनस b इंटू बी स्क्वायर आ जाएगा आपके पास। क्लियर? इसको हम फर्दर किसी भी चीज में इसमें कट नहीं कर सकते, या हम कह दे कि सिंप्लीफाई नहीं कर सकते और छोटा नहीं कर सकते। तो हमारे पास फाइनल आंसर भी क्या आ जाएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर डिवाइड बाय ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर आ जाएगा। क्लियर है? अब क्लियर हुए इस टाइप के क्वेश्चन? ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन आप कीजिए और आंसर बताते जाइए साथ साथ ही। इस क्वेश्चन में यहाँ पे ये 2 थीटा नहीं है, ये स्क्वायर है, इसमें थोड़ी सी करेक्शन कर लीजिए सभी स्टूडेंट्स। ये 2 थीटा नहीं है आपके पास, ये यहाँ पे पावर में आना चाहिए था, ये स्क्वायर है। मतलब ये आपके पास है कोसिकेंट स्क्वायर थीटा, ये है सेक स्क्वायर थीटा, ये कोसिकेंट स्क्वायर थीटा, और ये सीकेंट स्क्वायर थीटा है। क्लियर? दिया उसने फिर से टेन थीटा की वैल्यू दी है आपको, टेन थीटा बराबर है 1/√11 आपके पास। तो क्या दिया हुआ है उसने, टेन थीटा का वैल्यू आपको दिया हुआ है यहाँ पे कि टेन थीटा आपके पास कितना होता है, 1/√11 होता है आपके पास। क्लियर? और टेन थीटा मुझे पता है किसके बराबर होता है, साइन अपॉन कॉस थीटा के बराबर होता है ना?
साइन अपॉन कॉस, लेकिन यहाँ पे देखिए जो मुझे वैल्यू निकालनी है उसमें कोसिकेंड है और सीकेंड है, यानी मुझे साइन कॉस की जरूरत नहीं है, मुझे किसकी जरूरत है, कोसिकेंड और सीकेंड की। तो हमने देखा था आपका जो टेन थीटा होता है और किसके इक्वल होता है यहाँ पे, देखिए टेन थीटा बराबर है साइन अपॉन कॉस बराबर है सीकेंड अपॉन कोसिकेंड। तो तो मुझे कोसिकेंड और सीकेंड चाहिए, तो मैं यहाँ पे क्या लिखूंगा, बस इसी में मैं फर्दर लिख लूंगा। ये आ जाएगा आपका वन अपॉन कॉस हो जाता है मेरे पास सीकेंड, और ये हो जाता है मेरे पास कोसिकेंड थीटा के इक्वल। ठीक है जी। तो जिस रेशो की मुझे वैल्यू फाइंड करनी है वही रेशो अगर मुझे मिल जाती है तो वेल एंड गुड। ठीक है जी, मुझे सीकेंड और कोसिकेंड की वैल्यू चाहिए, तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ टेन कोसिकेंड बटा कोसिकेंड। तो यहाँ से फिर से वही चीज कि कोसिकेंड की वैल्यू कितनी है आपके पास, अंडर रूट का 11, तो सीकेंड की वैल्यू आपके पास कितनी है, एक है। ठीक है, वैल्यू पुट कर लेंगे। अब देखिए क्या मुझे फाइंड करना है, मुझे फाइंड करना है कोसिकेंड स्क्वायर माइनस सीकेंड स्क्वायर। कोसिकेंड स्क्वायर की वैल्यू है आपके पास अंडर रूट 11, तो इसका स्क्वायर माइनस सीकेंड स्क्वायर, सीकेंड स्क्वायर तो वन ही है, सीकेंड थीटा वन, उसका स्क्वायर डिवाइड बाय, फिर है आपके पास कोसिकेंड स्क्वायर प्लस सीकेंड स्क्वायर थीटा। यही दो नंबर फिर प्लस हो रहे हैं आपके पास, तो प्लस हो रहे हैं तो स्क्वायर प्लस वन का स्क्वायर। ठीक है, यही दो नंबर प्लस हो रहे हैं। अब देखिए जब भी अगर आपने ये चीज देखी होगी, अगर ये चीज आपको याद है, अगर आपके पास अंडर रूट है और अगर मैं उसका स्क्वायर करूं तो आपका अंडर रूट से स्क्वायर क्या हो जाता है, कैंसिल हो जाता है, तो आपको क्या मिलता है, नंबर मिल जाता है जो अंदर रखा गया है। यहाँ भी सेम चीज हो रही है, अंडर रूट 11 है उसका स्क्वायर कर रहा हूं मैं, तो अंडर रूट से स्क्वायर क्या हो जाएगा, कैंसल, और मुझे क्या मिलेगा, सिर्फ 11 मिल जाएगा। माइनस एक की घात दो यानी एक ही, डिवाइड में यही चीज क्या आ जाएगी, प्लस में आ जाएगी, तो ये बन जाएगा आपके पास 11 में से एक 10, 11 और एक 12, और ये आ गया यहाँ पे दो पंजे 10, दो छिके 12, यानी कि 5/6 उत्तर आ गया, ऑप्शन सी आ गया आपके पास। हाँ जी, क्लियर है। अब हो जाएंगे इस टाइप के क्वेश्चन आपके। ठीक है जी, बस कैलकुलेशन पे ध्यान रखना है, बेसिक कॉन्सेप्ट आपके पास वही है, 6 रेशोज हैं, आइडेंटिटीज हैं 3, उन पे ही बेस्ड आपके पास कुछ ना कुछ क्वेश्चन यहाँ पे बन जाता है। एक रेशो वो आपको देगा और किसी इक्वेशन की वैल्यू वो आपसे पूछ लेगा। क्लियर, करेंगे एक और क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन कीजिए फिर। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने क्या है, पढ़िए। कोसिकेंड थीटा की वैल्यू दी हुई है 13/12 और पूछ रहा है साइन थीटा प्लस कॉस थीटा माइनस टेन थीटा किसके इक्वल हो। ठीक है, क्वेश्चन समझ में आया। देखिए आपके पास क्या है कि कोसिकेंड थीटा की वैल्यू गिवन है 13/12। अब कोसिकेंड थीटा आपके पास किसके इक्वल होता है, एक तो होता है वन अपॉन साइन, दूसरा अगर रेशो में बात करूं परपेंडिकुलर बेस और हाइपोटेन्यूज की टर्म में, तो साइन थीटा का उल्टा होता है, साइन थीटा होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो ये हो जाएगा आपका h अपॉन पी यानी कर्ण बटा लंब। क्लियर है, तो यानी अगर एक ट्रायंगल है, यहाँ पे उसका कोई एंगल है, मान लीजिए ये एंगल है थीटा, ये 90 डिग्री है। ठीक है जी, तो उसकी हाइपोटेन्यूज की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 13,
ये आ गया हाइपोटेनस, और उसके लंब परपेंडिकुलर की वैल्यू, परपेंडिकुलर कहाँ होता है, एंगल के सामने, एंगल के सामने ये है परपेंडिकुलर, तो इसकी वैल्यू 12। तो अगर ये 13 है, ये 12 है, तो ये आपके पास एक ट्रिग्नोमेट्रिक क्या होता है, मैंने अभी पीछे भी डिस्कस किया था, कितना होता है, 5, 12 और 13, ट्रिपलेट होता है आपके पास ट्रिग्नोमेट्रिक, पाइथागोरियन ट्रिपलेट। ठीक है जी, ये आ गया आपके पास, इसका मतलब इसकी वैल्यू क्या होगी, 5 होगी। आप इसको पाइथागोरस से चेक भी कर सकते हैं, भाई 13 का स्क्वायर होता है 169, 12 का 144 और 5 का 25। अब 144 में 25 अगर आप ऐड करेंगे, ठीक है, तो 40 और 20 बन गया 160, 5 और 4 9, यानी कि 169, 13 का स्क्वायर बन गया वो आपके पास। क्लियर है, तो पाइथागोरस थ्योरम को सेटिस्फाई कर रहा है। तो मुझे बेस, परपेंडिकुलर और हाइपोटेनस तीनों की यहाँ पे क्या मिल गई, वैल्यू मिल गई। बेस, आधार, लंब और कर्ण, तीनों की मुझे वैल्यू मिल गई यहाँ। तो अगर मुझे तीनों की वैल्यू मिल गई, अब मैं किसी भी रेशो की वैल्यू पुट कर सकता हूँ। सबसे पहले देखिए साइन थीटा, साइन थीटा तो मुझे दिख ही गया, कोसेकेंट थीटा का उल्टा होता है, यानी क्या बन जाएगा ये 12/13, प्लस नेक्स्ट है कॉस थीटा। कॉस थीटा क्या होता है आपके पास, बेस आधार डिवाइड बाय कर्ण, आधार कितना है, बेस कितना है 5, डिवाइड बाय 13, माइनस टेन थीटा, टेन थीटा कितना होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, लंब बटा आधार, तो लंब है आपके पास कितना है 12 है, और आपके पास यहाँ पे आधार कितना आ गया आपके पास 5 है। क्लियर, तो इसको अगर मैं सॉल्व करूंगा, देखिए यहाँ पे कितना आ जाएगा, ये 13, 12 और 5, परपेंडिकुलर अपॉन परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, बेस अपॉन हाइपोटेनस, माइनस परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो ये आ जाएगा आपका 12 और 5 17, माइनस 12/5, और 13 और 5 का एलसीएम कितना होता है, 13 पंजे कितने होते हैं, सीधा लिख देता हूं मैं, 13 पंजे 65, तो ये आ जाएगा आपका 17 पंजे 85, माइनस में 65 को 5 से भाग करेंगे 13, और 13 गुणा 12 कितना हो जाएगा आपके पास, 13 10 130, 13 2 26, तो ये हो जाएगा आपके पास 156। तो माइनस वाला नंबर बड़ा है तो नेगेटिव में आंसर आएगा, और नेगेटिव में एक ही आंसर है, मुझे दिख ही रहा है, 71/65 उत्तर आ गया मेरा इसका। क्लियर है जी, कितना उत्तर आ जाएगा, 71/65 उत्तर आ जाएगा। आया सभी का, यहाँ पे भी देखिए, ये आपके पास पावर में है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ठीक है, यानी आपको गिवन है कॉस 43 डिग्री बराबर है एक्स बटा, फिर आ गया आपके पास अंडर रूट, और अंडर रूट में आपको गिवन है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, और आपसे वैल्यू किस चीज की पूछी है, उसने यहाँ पे tan 47 डिग्री की वैल्यू उसने पूछी है। आप क्लियर है जी, कोई डाउट इस क्वेश्चन में, ठीक है। तो देखिए मैंने अभी पीछे भी डिस्कस किया था, सबसे पहले ही कोई भी राइट एंगल ट्राइंगल होता है, मान लीजिए ये आपके पास राइट एंगल ट्राइंगल है, तो ये एंगल आपके पास कितना है यहाँ पे 90 डिग्री, ठीक है जी। अब ये आपके पास कितना है, मान लीजिए इस एंगल को मैं 43 डिग्री वाला एंगल मान लेता हूँ, मुझे दिया हुआ है cos 43 डिग्री, यानी एक एंगल 43 डिग्री है,
और अपने आप ही मुझे यहाँ पे पता चल गया ये दूसरा एंगल कितना है, इसका मतलब 47 डिग्री है। 47 और 43 मिलके कितना बनता है, 90। ठीक है, तो ये वाला एंगल तो आपका फिक्स है 90 डिग्री, और बाकी दो एंगल का आपका सम कितना बनना चाहिए, वो भी 90 बनना चाहिए। 90 और 90 180 टोटल ट्राइंगल के एंगल का जोड़ हो गया आपके पास। ठीक है जी। तो अब उसने क्या दिया है इस टाइप के क्वेश्चन में कि उसने वैल्यू दी है 43 डिग्री की और निकालने को कह रहा है 47 डिग्री की साइड से। तो हमने ध्यान रखना है, मैंने पहले भी कहा था, जहां पे आप एंगल बनाओगे उसी पे आपका डिपेंड करेगा कि परपेंडिकुलर क्या होगा, लंब क्या होगा और आधार क्या होगा, बेस क्या होगा। हाइपोटेन्यूस तो आपके पास दोनों केस में क्या है कि 90 डिग्री के सामने वाली साइड हाइपोटेन्यूस होती है, कर्ण होता है, वो तो फिक्स है। ठीक है, बेस और परपेंडिकुलर आपके चेंज हो जाते हैं, डिपेंड करता है आप कौन से एंगल की बात कर रहे हैं। मान लो मैं 43 डिग्री की बात करूं तो 43 डिग्री का एंगल जो है वो इस साइड पे बना है, तो तब ये बेस हो जाएगा और ये परपेंडिकुलर हो जाएगा उसके सामने। क्लियर। लेकिन अगर मैं बात करूं यहाँ पे 47 डिग्री की, तो जब 47 डिग्री की बात आएगी तो 47 डिग्री बना है आपका इस साइड पे, तो 47 डिग्री की बात करूंगा तब ये बेस हो जाएगा, और ये 47 डिग्री के सामने ये वाली साइड है, तो ये उसके लिए लंब या परपेंडिकुलर बनेगा। क्लियर है, बस इसी चीज का ध्यान रखना है यहाँ पे। तो उसने दिया हुआ है, देखिए cos 43 डिग्री होता है इतना। अब cos क्या होता है आपके पास, बेस अपॉन में एच, यानी बेस अगर x है तो हाइपोटेन्यूस कितना है, अंडर रूट में एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। तो अगर बेस आपके पास x है, ये तो बेस की वैल्यू 43 डिग्री के लिए बेस कौन होगा आपके पास, ये। हाइपोटेन्यूस तो दोनों के लिए सेम है, तो हाइपोटेन्यूस की वैल्यू तो आप लिख लीजिए यहाँ पे एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। ठीक है जी। तो अगर ये मिल गया, दो साइड मिल गई, तीसरी मैं निकाल सकता हूँ पाइथागोरस थ्योरम की हेल्प से। पाइथागोरस थ्योरम क्या कहती है मुझे कि एच का स्क्वायर बराबर है पी का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। क्लियर। एच क्या है मेरे पास, अंडर रूट का एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, तो इसका कर दिया मैंने स्क्वायर, बराबर है परपेंडिकुलर निकालना है मुझे, प्लस बेस कितना था मेरा, आधार कितना था x, उसका स्क्वायर। तो अभी हमने पीछे भी देखा था, अगर अंडर रूट का हम स्क्वायर करें तो इससे ये स्क्वायर क्या हो जाता है, कट हो जाता है। तो यहाँ मुझे मिला एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। इस एक्स स्क्वायर को अगर मैं लेफ्ट साइड में ले आऊँ तो ये बन जाएगा माइनस का एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर। तो एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर 0, तो ये आ गया आपका पी स्क्वायर बराबर है वाई स्क्वायर। तो दोनों साइड की पावर हो गई कैंसिल, तो P इज इक्वल टू वाई आ गया आपके पास। यानी इस P की वैल्यू आपके पास क्या है, वाई है। किसकी बात करें, जब 43 डिग्री की बात कर रहे हैं तब ये आपके पास परपेंडिकुलर की वैल्यू वाई निकल गई। क्लियर है जी। तो अब साइड ट्राइंगल की तीनों साइड्स पता है मुझे, ये x है, ये y है, ये अंडर रूट का एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। अब कोई भी वैल्यू मैं निकाल सकता हूँ। उसने क्या पूछा मुझे कि यहाँ पे बताइए tan 47, तो tan 47 डिग्री, tan 47 क्या होगा आपके पास कि 47 के एंगल के लिए tan क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है आपके पास। तो 47 के लिए परपेंडिकुलर कौन सा होगा, 47 के सामने वाला, यानी उसकी वैल्यू है x, और बेस क्या होगा आपके पास y। 47 कौन सी साइड पे बना है भाई, इस साइड बना है, तो जिस भी साइड पे बनता है वही उसके लिए बेस है, और उस साइड की वैल्यू हमने अभी निकाली कितनी है, y। तो आपका आंसर आ गया x अपॉन वाई, ऑप्शन बी आ गया यहाँ। क्लियर है। ठीक है जी। तो चाहे आपको नंबर्स दिए हो, एक्स वाई गिवन हो, ए बी गिवन हो, कॉन्सेप्ट आपके पास वही चलेगा। बस कैलकुलेशन ध्यान से करनी है आपने, कॉन्सेप्ट वही है कि रेशोज यूज करनी है हमने, साइन कॉस टेन कॉट, सीकेंड को सीकेंड क्या होता है, और पाइथागोरस थ्योरम जो हम करते आ रहे हैं
कि एक 90 डिग्री वाला ट्राइंगल है तो उसमें पाइथागोरस थ्योरम को कैसे यूज करते हैं। क्लियर है? तो चलिए एक क्वेश्चन फिर और देखते हैं। ये देखिए सिमिलर क्वेश्चन है बिल्कुल जैसा क्वेश्चन हमने यहाँ पे किया। इसकी वैल्यू फिर आप फाइंड करके बताइए आपके लिए क्या आ रही है। यहाँ पे ये फिर से आपके पास स्क्वायर है, ये भी है स्क्वायर, अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो ये आ गया बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। यहाँ पे ऑप्शन डी है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर डिवाइड में बी। क्लियर? कीजिए आप इस क्वेश्चन को ट्राई। ठीक है, एक मिनट कोशिश करनी है। क्या आपने सॉल्व? क्या आंसर आया आपका ए बी सी डी में से कौन सा ऑप्शन? एकदम लास्ट क्वेश्चन की तरह ही करना था। देखिए मान लीजिए आपके पास ये ट्रायंगल है। क्लियर? अगर ये ट्रायंगल है आपके पास तो ये आ गया आपके पास 90 डिग्री। तो अगर एक एंगल को आप मान लीजिए, अगर ये होता है आपके पास 53 डिग्री का एंगल, तो स्वाभाविक सी बात है ये हो जाएगा आपके पास 37 डिग्री वाला। क्लियर है जी? इसको हम सेकंड कलर से कर लेते हैं। ये हो गया आपके पास 37 डिग्री वाला। तो 53 डिग्री इन दोनों के लिए हाइपोटेन्यूज तो यही है, कर्ण तो यही है, कर्ण तो यही है। तो आधार 53 डिग्री वाले की बात करूं तो तब ये उसका आधार है, इस बेस पे बना हुआ है वो।
और उसके सामने जो है वो क्या है, उसके लिए परपेंडिकुलर है, लंब है। तो मुझे दिया हुआ है यहाँ पे कोसिकेंड 53 की वैल्यू दी हुई है, और मुझे बतानी है यहाँ पे tan की वैल्यू। ठीक है जी। तो देखिए आपको दिया हुआ है कोसिकेंड 53 डिग्री बराबर है a/b, और कोसिकेंड होता है आपके पास कितना, रेशो की अगर बात करें तो साइन का उल्टा होता है, यानी कि ये हो जाएगा आपके पास h अपॉन परपेंडिकुलर। साइन होता है आपके पास परपेंडिकुलर अपॉन h। ठीक है जी। तो ये साइन का उल्टा होता है कोसिकेंड, तो ये हो जाएगा h अपॉन p, यानी h की वैल्यू आपके पास आ गई a। तो आपके पास परपेंडिकुलर 53 डिग्री के लिए परपेंडिकुलर यहाँ पे है, तो इसकी वैल्यू आपके पास आ गई p। ठीक है जी। तो बेस की वैल्यू आप निकाल सकते हैं फिर से पाइथागोरस से। पाइथागोरस क्या कहता है भाई, एच स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर। तो आप सीधा ही जानते हैं कि अगर मुझे परपेंडिकुलर या बेस में से, लंब या आधार में से कुछ भी निकालना हो तो वो रह जाएगा, और दूसरी वैल्यू उस साइड कहाँ चली जाएगी, माइनस में चली जाएगी। तो बी स्क्वायर आ गया आपके पास एच का स्क्वायर माइनस पी का स्क्वायर। इसको मैं किधर ले आया, इस साइड ले आया आपके पास। हाँ जी। क्या आंसर आया आपका, डी आंसर आया। चलिए देखिए, तो एच स्क्वायर आपको पता है, एच की वैल्यू है ए, पी की वैल्यू है बी, तो ये आ गया आपके पास ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो मुझे मिल गई यहाँ से बेस की वैल्यू अंडर रूट का ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। क्लियर है। तो सिंपली मुझे अब किसकी वैल्यू चाहिए, tan 37। तो tan 37 डिग्री, tan थीटा क्या होता है आपका, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। लंब कितना है, tan 37 डिग्री की अगर मैं बात करूं तो tan 37 के लिए उसके सामने वाला जो होगा ये बन जाएगा उसका परपेंडिकुलर, और 37 डिग्री किस पे बना हुआ है, यहाँ पे बना हुआ है, तो ये बन जाएगा उसका बेस। तो ये आ जाएगा आपके पास अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर डिवाइड बाय बेस कितना है यहाँ पे बी है, तो ऑप्शन डी आ जाएगा आपके पास। हाँ जी, आया सभी स्टूडेंट्स का ऑप्शन डी। तो ऑप्शन डी बिल्कुल सही निकाला है आपने। तो इस टाइप के क्वेश्चन आई थिंक अब आपके अंडरस्टैंडिंग में बन चुके हैं, रेशोज को कैसे आपने निकालना है, यूज करना है या फिर मैन्युपुलेट करना है अपने क्वेश्चंस पे। क्लियर है। तो एक आखिरी क्वेश्चन, एक ये क्वेश्चन आप सभी होमवर्क में करेंगे, कर सकते हैं। देखिए साइन 17 डिग्री मुझे दिया हुआ है कितना, एक्स बटा बाई। क्लियर। साइन 17 डिग्री की वैल्यू दी हुई है, पूछा क्या है उसने कि सीकेंड 17 डिग्री माइनस साइन का 73 डिग्री। तो सेम पिछला क्वेश्चन है, बस आपके पास मान लीजिए ये आपका ट्राइंगल है। तो दिखती सी बात है कि यहाँ पे ये तो 90 डिग्री हो गया, इसके सामने मेरे पास क्या हो जाएगा, 90 डिग्री के सामने कर्ण यानी कि हाइपोटेनस। और अगर मैं मान लेता हूँ कि ये एंगल आपके पास 17 डिग्री है, तो 17 डिग्री बना है इस पे, तो ये हो जाएगा बेस इस 17 डिग्री का, और इसके सामने ये बन जाएगा इसका परपेंडिकुलर यानी कि लंब। ठीक है जी। तो अगर ये एंगल 17 डिग्री है तो ऑब्वियस सी बात है ये एंगल कितना होगा आपका, 73 डिग्री हो जाएगा। 73, 73 और 17 90 बन रहा है, बिल्कुल सही। तो 73 डिग्री वाला एंगल बना हुआ है इस साइड पे, तो उसके लिए आधार क्या बन जाएगा, बेस ये वाली लाइन, और उसके सामने जो है वो बन जाएगा उसके लिए यहाँ पे परपेंडिकुलर यानी कि लंब बन जाएगा। क्लियर है। बस इसी बात का आपको ध्यान रखना है, जब मैं सीकेंड 17 डिग्री निकालूंगा तो मैं 17 डिग्री के हिसाब से, ठीक है जी, लंब, आधार और हाइपोटेनस यूज करूंगा। और जब मैं साइन 73 डिग्री वैल्यू निकालूंगा तो 73 डिग्री के हिसाब से फिर मैंने बेस, परपेंडिकुलर और हाइपोटेनस को चूज करना है। क्लियर है। तो इस एक क्वेश्चन को आप कीजिएगा होमवर्क में ट्राई। ठीक है जी। क्लियर।
तो आई होप आज की क्लास जो ट्रिग्नोमेट्री की इंट्रोडक्टरी क्लास थी सभी स्टूडेंट्स के लिए हेल्पफुल रही होगी। अगर काफ़ी समय बाद आप ट्रिग्नोमेट्री पढ़ रहे हैं तो सभी को रिकॉल हुआ होगा कि हमारे पास कौन सी 6 रेशोज थी, उनका रिलेशन क्या था, आइडेंटिटीज क्या थी जो ट्रिग्नोमेट्री में हमने बेसिक आइडेंटिटी स्टडीज करी थी। क्लियर? तो इसी को आप बढ़िया से कल रिवाइज करके और क्वेश्चंस को जो हमने क्वेश्चन क्लास में किए एक बार उन्हीं को फिर से आपने अपनी तरफ से ट्राई करना है, उनको रिवाइज कीजिएगा, टॉपिक को रिवाइज कीजिएगा। इसके बेस्ड पे कल हम और क्वेश्चंस करेंगे फिर और क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे फिर हम। क्लियर है? आज की क्लास में किसी भी प्रकार का डाउट किसी स्टूडेंट को तो आप पूछ लीजिए। किसी भी बेसिक कॉन्सेप्ट में डाउट हो या किसी क्वेश्चन में डाउट हो तो उसको मैं एक बार फिर से रिपीट कर दूंगा। अदरवाइज फिर हम मिलते हैं आपकी कल की क्लास में नेक्स्ट सेशन में क्वेश्चन प्रैक्टिस के साथ मिलते हैं। क्लियर है जी? ठीक है। तो सभी स्टूडेंट्स का ज्वाइन करने के लिए थैंक यू सो मच। तो अब आपका देखिए अकॉर्डिंग टू सिलेबस कोर्स अब बिगिन कर चुके हैं, तो प्लीज़ साथ साथ ही जितना कोशिश करिएगा, जितना साथ ही क्लास को देख के क्वेश्चंस कीजिएगा, क्वेश्चंस को रिवाइज कीजिएगा, टॉपिक को रिवाइज कीजिएगा और लर्न करने की कोशिश कीजिएगा। जितने से ज़्यादा कंटेंट आप इजीली रिवाइज करके लर्न रख सकते हैं। ठीक है, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू सो मच एवरीवन फॉर ज्वाइनिंग एंड हैव ए वेरी नाइस डे। और एक जो चीज़ रह गई थी जो डाउट्स की बात है, ठीक है, अगर स्टूडेंट्स के साथ मैं पहले भी डिस्कस कर चुका हूँ ये आई थिंक प्री सेशंस में कि डाउट्स भेजने के लिए आप प्रेफर कीजिए। आई होप मैं मान के चलता हूँ कि टेलीग्राम की ऐप सभी स्टूडेंट्स पे होती है क्योंकि मोस्टली आजकल सभी स्मार्टफोन यूज़ करते ही हैं। तो आप वहाँ पे मुझे सेंड कर सकते हैं @भवानी भारद्वाज पे BHAWANI _ BHARDWAJ। ठीक है, तो @भवानी भारद्वाज इस पे आप इजीली, अगर मान लीजिए आपने घर में ये क्लास देखी और उसमें आपको डाउट रह गया या किसी क्वेश्चन में डाउट है तो आप इजीली स्क्रीनशॉट भेज के क्लास का स्क्रीनशॉट या फोटो खींच के भेज दीजिएगा कि ये क्वेश्चन सर आप दोबारा एक्सप्लेन कर लीजिए। तो नेक्स्ट क्लास में हम फिर से आपको एक्सप्लेनेशन दे देंगे उस क्वेश्चन की या कॉन्सेप्ट की। क्लियर है? अगर इन केस अगर आप टेलीग्राम नहीं यूज़ करते हैं फिर आप इंस्टीट्यूट में कांटेक्ट करके व्हाट्सएप नंबर पे भी इसको भेज सकते हैं डाउट्स को। क्लियर? ठीक है जी, @भवानी BHAWANI _ भारद्वाज। क्लियर है जी? थैंक यू सो मच एवरीवन, कल के सेशन में मिलते हैं।